नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डेटा वेयरहाउसेस। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये आखिर होते क्या हैं, क्यों कंपनीज इन पर इतना डिपेंड करती हैं और इनका असली मैजिक क्या है, यानी कैसे ये रॉ डेटा को वैल्यूएबल इनसाइट्स में बदल देते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के रोड मैप पर। हम अपना सफर शुरू करेंगे एक एनालिस्ट की रोज की प्रॉब्लम से। फिर हम डेटा वेयरहाउस की डेफिनेशन, उसके कोर कंपोनेंट्स और उसके एवोल्यूशन को समझेंगे, लेक हाउस तक। रेडी हो? लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले उस मेन प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे सॉल्व करने के लिए डेटा वेयरहाउसेस को बनाया गया था। सोचो, ये कहानी है दो अलग-अलग तरह के डेटाबेसेस की। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, जो डेटाबेसेस हमारे डेली ट्रांजैक्शंस को हैंडल करते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग या बैंकिंग, वो डेटा एनालिसिस के लिए इतने बुरे क्यों हैं? सोचा है कभी इसके बारे में? स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलिए इसकी वजह जानते हैं। देखो स्क्रीन पर, ऑपरेशनल डेटाबेसेस यानी OLTP का मेन गोल है बिजनेस को चलाना, मतलब स्पीड, फास्ट ट्रांजैक्शंस। वहीं दूसरी तरफ एनालिटिकल सिस्टम्स का गोल है बिजनेस को समझना, जिसके लिए सालों का हिस्टोरिकल डेटा आराम से एनालाइज करना जरूरी है। दोनों का पर्पस बिल्कुल अलग है, एक स्प्रिंटर है, दूसरा मैराथन रनर। ये डिफरेंस क्लियर हुआ? तो इस एनालिस्ट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक पर्पस बिल्ट सिस्टम जिसे हम डेटा वेयरहाउस कहते हैं। इसको खास तौर पर डेटा एनालिसिस के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये W.H. इनमन ने दी है, जिन्हें फादर ऑफ डेटा वेयरहाउसिंग भी कहा जाता है। सिंपल शब्दों में उनके हिसाब से ये एक सेंट्रल जगह है जहां अलग-अलग सोर्सेस से डेटा इकट्ठा किया जाता है, ताकि बिजनेस के बड़े डिसीजंस लेने में मदद मिल सके। चलिए इस डेफिनेशन को 4 सिंपल हिस्सों में तोड़ते हैं। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, डेटा सेल्स या कस्टमर्स जैसे सब्जेक्ट्स के अराउंड होता है। दूसरा, इंटीग्रेटेड, अलग-अलग सोर्सेस से डेटा को एक ही फॉर्मेट में लाया जाता है। तीसरा, टाइम वेरिएंट, इसमें सालों का हिस्टोरिकल डेटा होता है ट्रेंड्स देखने के लिए। और चौथा, नॉन वॉलेटाइल, मतलब डेटा लोड होने के बाद बदलता नहीं है, एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। समझ आया? तो सवाल ये है कि इतना सारा डेटा वेयरहाउस के अंदर जाता कैसे है? इसके 2 पॉपुलर तरीके हैं, ETL और ELT। ETL अप्रोच में डेटा को वेयरहाउस में लोड करने से पहले ट्रांसफॉर्म किया जाता है। वहीं मॉडर्न ELT अप्रोच में हम रॉ डेटा को पहले लोड करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन वेयरहाउस के अंदर ही होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल के क्लाउड वेयरहाउसेस जैसे स्नोफ्लेक और बिगक्वेरी इतने पावरफुल हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम खुद ही आसानी से कर लेते हैं। चलिए अब डेटा वेयरहाउस के स्ट्रक्चर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि इसके कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? हर डेटा वेयरहाउस के दिल में होते हैं फैक्ट टेबल्स। सिंपल भाषा में ये हैं नंबर्स। बिजनेस जिन चीज़ों को मेजर करना चाहता है, जैसे कितनी सेल्स हुई या कितना रेवेन्यू आया, सिंपल है ना, ये मेजरमेंट्स हैं। लेकिन अकेले नंबर्स का कोई मतलब नहीं होता, राइट? उन्हें कॉन्टेक्स्ट कौन देता है? वो काम करते हैं डायमेंशन टेबल्स। ये हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई जैसे सवालों का जवाब देते हैं। मान लो अगर सेल्स हुई तो किस कस्टमर ने की, कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, किस स्टोर से और किस दिन। अभी स्टेप का पर्पस समझ आया? और जब हम एक सेंट्रल फैक्ट टेबल को उसके चारों तरफ डायमेंशन टेबल से जोड़ते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक स्टार जैसा दिखता है। इसीलिए इसको स्टार स्कीमा कहते हैं। ये डेटा वेयरहाउस मॉडलिंग का सबसे कॉमन और आसान डिजाइन है। इसको नोट किया? ओके, चलिए अब OLTP और OLAP के कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं, लेकिन एक नए एंगल से। हमने समझा कि OLTP बिजनेस चलाने के लिए है, तो फिर एनालिसिस को पावर कौन सी टेक्नोलॉजी देती है? आइए देखते हैं। वो टेक्नोलॉजी है OLAP, यानी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। इसे आप डेटा वेयरहाउस का एक सुपरफास्ट सर्च इंजन समझ सकते हैं। ये डेटा वेयरहाउस में स्टोर किए गए डेटा पर तेजी से कॉम्प्लेक्स क्वेरीज चलाने देता है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इससे हमारे ऑपरेशनल सिस्टम्स पर कोई लोड नहीं पड़ता। अगर इंटरव्यू में OLTP और OLAP का डिफरेंस पूछा गया तो बता पाओगे? अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। पिछले कुछ दशकों में ये डेटा प्लेटफॉर्म्स कैसे इवॉल्व हुए हैं। ये सफ़र एक पुराने डस्टी आर्काइव से एक इंटेलिजेंट डिजिटल लाइब्रेरी बनने जैसा है। चलिए एक क्विक टाइम ट्रैवल करते हैं। 90s में थे OLAP क्यूब्स, जो स्ट्रक्चर्ड डेटा पर फास्ट रिपोर्टिंग के लिए थे। 2000s में आए बड़े बड़े मोनोलिथिक डेटा वेयरहाउसेस। 2010s में क्लाउड के आने से शेयर्ड डिस्क इंजन्स पॉपुलर हुए और अब 2020s में हम लेक हाउस सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, जो डेटा वेयरहाउस और डेटा लेक दोनों की बेस्ट क्वालिटीज़ को एक साथ लाते हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज के मॉडर्न डेटा वेयरहाउसेस सिर्फ पास्ट की रिपोर्टिंग के लिए नहीं है फोकस बना हुआ है, उनका फोकस अब फ्यूचर प्रिडिक्ट करने पर शिफ्ट हो गया है। तो आज मॉडर्न डेटा वेयरहाउसिंग का मतलब सिर्फ डेटा स्टोर करना नहीं है, अब फोकस है स्केलेबिलिटी, स्पीड, ऑटोमेशन और इंटेलिजेंस पर। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कितना भी डेटा हैंडल कर सके, तेजी से इंसाइट्स दे, प्रोसेसेस को ऑटोमेट करे और इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करे। तो चलिए देखते हैं वो एडवांस टेक्निक्स जो आजकल वेयरहाउसेस में यूज हो रही हैं। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग से फ्यूचर ट्रेंड्स को फोरकास्ट करना, मशीन लर्निंग से पैटर्न्स ढूंढना, AI से डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेट करना और यहाँ तक ही टेक्स्ट डेटा से कस्टमर का सेंटिमेंट समझना। आप सीरियसली सीख रहे हो या सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए? क्योंकि ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ रहा हूं आपके लिए। आपका डेटा सिर्फ पास्ट को देख रहा है या फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है? यही मॉडर्न डेटा वेयरहाउसिंग की असली पावर है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।